नमस्कार जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ला नीना क्या होता है। जब ये आता है तो भारत में ज़बरदस्त बारिश होती है। भारत ही नहीं, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया समेत इसके आसपास के बहुत सारे देशों में ज़बरदस्त बारिश होती है। और जब अल नीनो आता है तो बिल्कुल बारिश नहीं होती, न के बराबर। कल के वीडियो में हमने अल नीनो के बारे में बात किया था, आप लोगों ने बहुत सराहा, अच्छे अच्छे कमेंट किए, इसीलिए मुझे हौसला मिला कि आज मैं जस्ट उसी की उल्टी चीज़ जो होती है ला नीना, उसके बारे में आपको समझाऊं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। जैसे आप वो समझ गए थे वैसे ही आप ये भी समझ जाएंगे। अगर आप अल नीनो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको देख लीजिए। उसको देख लेंगे तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आपको मैं कोशिश करूँगा कि समझा सकूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम है ला नीना। हम बात करेंगे ला नीना क्या है, इससे भारत में भयंकर बारिश कैसे होती है। कभी कभी भारत में बहुत बारिश होती है, जैसे 2011-12 में ज़बरदस्त बारिश हुई थी, 2018 में बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, है ना। तो ये क्यों हो जाता है ऐसा? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सामान्य स्थिति में क्या होता है। सामान्य स्थिति यानी कि जब अल नीनो ना हो या फिर ला नीनो ना हो, तब क्या होता है, सामान्य स्थिति होती है। ऐसे में क्या होता है, आप कल देख ही चुके हैं, ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर की ये देखिए मध्य से ही भूमध्य रेखा गई हुई है। इसके उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, आप जानते हैं। उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे कनाडा है, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे मैक्सिको है, इधर है पेरू, इक्वेडोर और इधर चिली। ये सारे देश हैं जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर हैं। ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ अपना देश है, ये भारत है, ये जापान है, यहीं पे फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारे देश हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे है, आर्कटिक महासागर ऊपर है, बीच में है प्रशांत महासागर। जब सामान्य स्थिति होती है आम वर्षों में तो क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के किनारे यहाँ पर यानी इसके पश्चिमी हिस्से में जो जल राशि है प्रशांत महासागर की, इसके नीचे जो ठंडी जल राशि है, देखिए कोई भी जो महासागर होता है उसके 3 लेयर होते हैं, उसके 3 स्तर होते हैं सागरों के, पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे मान लीजिए कि ये सतह है जिसे हम लोग देख रहे हैं, पानी की सतह, तो यहाँ से लगभग 200 मीटर तक, 200 मीटर से लगभग 200 मीटर ही मान लीजिए, 200 मीटर तक जो लेयर होती है, वहाँ पे जो तापमान होता है वो घटता बढ़ता रहता है। ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो तापमान घटता रहेगा। फिर दूसरी जो लेयर होती है वो 1000 से होती है, 1000 से लगभग 4000 के आसपास या 3000 के आसपास, यहाँ बहुत तेज़ी से घटता है। उसके बाद पूरे मतलब महासागर की तली तक तापमान कहीं भी बदलता नहीं है। इसको ऊपरी परत, इसको निचली परत और बीच वाले को थर्मोक्लाइन परत बोलते हैं। तो जो नीचे की जो लेयर होती है वहाँ कहीं तापमान नहीं बदलता पूरे महासागर में, लेकिन ऊपर बदलता रहता है। तो जब ऊपर का तापमान गर्म है ना, यानी ठंडा पानी है और गर्म पानी है और नीचे ठंडा पानी है, और ये जो पानी है सामान्य स्थितियों में व्यापारिक पवनों का अनुसरण करता है। कॉरियोलिस बल इसमें काम करता है। जब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो कॉरियोलिस बल के कारण हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती है। कुल मिला के पूरब से पश्चिम की ओर चलती है और इन्हीं हवाओं के संपर्क में आकर जल राशियाँ भी चलती हैं। तो यहाँ का जो गर्म जल है वो आम वर्षों में इधर आता रहता है और इधर उष्णता हो जाती है, यानी गर्मी बढ़ जाती है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान, इधर भारत के तटों के आसपास गर्मी बढ़ जाती है, यानी गर्म पानी आ जाता है। गर्म पानी की एक विशेषता है कि उसका वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है, बहुत तेज़ी से। और जब वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होगा तो उसके ऊपर बादल बहुत बनेंगे और घनघोर वर्षा करेंगे। तो सामान्य स्थितियों में इधर खूब बारिश होती रहती है। लेकिन हमने कल बताया था कि अल नीनो में क्या होता है, जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। यानी ये जो ठंडा जल नीचे है वो ऊपर नहीं आ पाता और ये वाला गर्म जल इधर ढकेल दिया जाता है, यानी इधर गर्मी बढ़ जाती है और इधर बारिश शुरू हो जाती है। भारत के तटों पर, ऑस्ट्रेलिया के आसपास बारिश कम होती है अल नीनो में। अब ला नीनो में क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा। जो सामान्य वर्षों में पवनें चल रही होती हैं इस दिशा में उत्तरी गोलार्ध में, इस दिशा में दक्षिणी गोलार्ध में,
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, यानी कुल 60 डिग्री में सामान्य वर्षों में सामान्य तरह से हवाएं चलती हैं। लेकिन जब इन हवाओं में विकरालता बढ़ जाती है, यानी ये हवाएं तेज़ हो जाती हैं, या यूँ कहें कि ये हवाएं अपने प्रचंड फॉर्म में आ जाती हैं, तो क्या होता है, सामान्य रफ्तार से इनकी रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है। यानी इन हवाओं में जब गति बढ़ जाती है तो इनके साथ जो जलराशियाँ हैं उनकी भी गति में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहाँ की जलराशि जो धीरे धीरे इधर आ रही थी वो बहुत तेज़ी से इधर आने लगेगी, और जब बहुत तेज़ी से इधर आने लगेगी तो यहाँ का जो पानी ऊपर वाला हट रहा है, उसके नीचे जो ठंडा पानी है वो ऊपर आ रहा है, वो भी तेज़ी से ऊपर आने लगेगा। फिर ये बहुत तेज़ी से इधर आने लगेंगी, ऑस्ट्रेलिया के पास, इंडोनेशिया के पास, भारत, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इन स्थानों में बहुत अधिक उष्णता बढ़ जाएगी, यानी वाष्पीकरण बहुत बढ़ जाएगा और बहुत घनघोर वर्षा होगी। ये क्या होता है, ला नीनो में, ला नीनो। तो अल नीनो का जस्ट उल्टा है ला नीनो। ला नीनो का मतलब कि जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं वो व्यापारिक पवनें तेज चलने लगी, जिसके कारण जलराशियाँ भी तेज़ी से चलने लगी, यानी जिस दिशा में पहले चल रही थी उसी दिशा में चल रही हैं, लेकिन अब सामान्य स्थितियों से ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। यानी जहाँ पहले यहाँ पे सामान्य बारिश होती थी, अब यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, और जितना बारिश सामान्य यहाँ होती थी अब उससे बहुत कम, यानी यहाँ सूखा पड़ेगा। यानी ला नीनो में क्या होगा, भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में घनघोर बारिश होगी, लेकिन दक्षिणी अमेरिका के और उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी और उत्तरी हिस्से में सूखा पड़ जाएगा। क्योंकि जब ठंडी जलराशियाँ जिस स्थान पे होती हैं ना, उनमें क्या होता है, उनमें आर्द्रता नहीं होती, यानी उनका वाष्पीकरण बहुत कम होता है। यहाँ पे आटाकामा का मरुस्थल है चिली में। जानते हैं क्यों मरुस्थल है? क्योंकि यहीं पे पेरू जल राशि है एक, यानी कि जैसे प्रशांत महासागर में बहुत सारी धाराएं होती हैं ना, गर्म धारा, ठंडी धारा, तो एक पेरू या इसी को बोलते हैं हम्बोल्ट की धारा। तो ये जो धारा होती है ना वो ठंडी धारा होती है, तो इसी की वजह से यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल बना है, यानी बारिश नहीं हो पाती। जितने भी मरुस्थल हैं दुनिया के बड़े बड़े, वो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही हैं। जैसे यहाँ आटागामा का मरुस्थल है, इधर पेटागोनिया का मरुस्थल है। भारत में आप आएंगे तो भारत के पश्चिमी हिस्से में थार का मरुस्थल है। कभी भी पूर्वी हिस्से में नहीं होता है। पूर्वी हिस्से में क्यों नहीं होता है? क्योंकि व्यापारिक पवनें पूरब से पश्चिम की ओर जब चलती हैं तो वो सागर से नमी को लेती रहती हैं, और जैसे ही महाद्वीपों पर पहुंचती हैं वहीं पे उनके पहाड़ों से टकरा करके बारिश करने लगती हैं। और बारिश करते करते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बारिश हो रही है घनघोर, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बारिश खूब हो रही है। अब ये हवाएं जब आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, आगे बढ़ते 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 इनकी जो आर्द्रता है, यानी इनमें जो जल है वो कम होता होता यहाँ आते आते वो जल क्या हो जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा, न के बराबर हो जाएगा। यानी पश्चिमी हिस्से में कम बारिश होगी, पूर्वी हिस्से में ज़्यादा बारिश होती है। ये सारे महाद्वीपों की ये विशेषता है। अफ्रीका में भी यही होता है। अफ्रीका के भी पश्चिमी तट पर आप देखिएगा मरुस्थल हैं, पूर्वी तट पे कोई मरुस्थल नहीं है। तो यहाँ पे जो मरुस्थलीकरण है वो ला नीनो के समय तेज़ी से बढ़ने लगेगा, यानी यहाँ पे सूखा पड़ेगा और भारत में घनघोर बारिश होगी। ठीक है, तो हमने आपको ला नीनो भी अच्छे से समझा दिया। ये हमारा अगला टॉपिक है, भारत में मानसून कैसे बनता है। जो आप देखें इस समय भारत में मानसून 1 जून से शुरू हो जाता है, सितंबर तक रहता है, फिर लौटता हुआ मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है ना, केरल से के तटों से टकरा करके 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। भारत की 75-80% बारिश इसी से होती है। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जैसे जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करते जाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक, तो अगला हमारा टॉपिक इस पर है, यानी भारत में मानसून कैसे बनता है, कैसे आता है। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो हमारा कैसा लगा, क्या पसंद आ रहा है और क्या सुधार आप चाहते हैं। हम आपको कहीं तेज़ी से तो नहीं समझा रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं या कोई पॉइंट हम छोड़ दे रहे हैं। अगर आपको कुछ भी लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा।
क्योंकि जब आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा अपनी कमियों को, है ना। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा निसंकोच। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।